हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका का सेकंड चैप्टर मेरे संग की औरतें। पाठ का सार बेटा इस प्रकार है। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरण है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की औरतों के बारे में बताया है। उस समय औरतों की सोच किस प्रकार की होती थी। उनका कहना है कि लोग अपनी परंपराओं को निभाते हुए भी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था। वे पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी थीं। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर विलायत बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए चले गए, परंतु उनकी लेखिका की नानी पर विदेशी शान शौकत भरी जिंदगी का कोई असर नहीं हुआ, जबकि उनके नाना विदेशी शान शौकत के साथ रहना पसंद करते थे। कम उम्र में भी जब उनकी नानी ने अपने को मौत के करीब देखा, तो उन्होंने अपनी 15 वर्षीय बेटी की शादी का जिम्मा अपने पति के दोस्त प्यारेलाल शर्मा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, को सौंप दिया, क्योंकि वे अपनी बेटी की शादी एक सेनानी यानी आज़ादी की सिपाही से कराना चाहती थीं। लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हो गई। लेखिका की माँ दुबली पतली एवं खूबसूरत थीं। उन्होंने शादी के बाद खादी की साड़ी पहनने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके पति गांधी जी के विचारों को मानते थे। छोटी उम्र और दुबली पतली होने के कारण वे खादी की भारी भरकम साड़ी को पहनने में कठिनाई का अनुभव करती थीं, जिनसे उनसे कोई कठिन कार्य नहीं कराया जाता था। यहाँ तक कि वे बच्चों के लिए खाना भी नहीं पकाती थीं। ज्यादा लाड़ प्यार भी बच्चों को नहीं करती थीं। उन्हें साहित्य पढ़ने और संगीत सुनने का बेहद शौक था। इनसे दो बातें बहुत अच्छी थीं। वे झूठ नहीं बोलती थीं, किसी बात को दूसरों से नहीं कहती थीं, गोपनीयता बरकरार रखती थीं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण घर परिवार में उनका काफी आदर और सम्मान किया जाता था। माँ की भूमिका पिताजी निभाया करते थे। किसी एक के पत्र को भी दूसरा कोई नहीं खोलता था। सबकी अपनी निजी जिंदगी थी, उसके लिए सभी को छूट थी। इसी कारण लेखिका तीनों बहनों और छोटे भाई लेखक का कार्य करने लगी। लेखिका की परदादी को भी परंपराओं से हटकर जीने का शौक था। इसी वजह से जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई, तो उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी बहू की पहली संतान लड़की हो। उनकी बात सुनकर सभी गांव वाले भौचक्के रह गए, परंतु उनके तार ऊपर वाले भगवान से जुड़े थे, जिनके फलस्वरूप उनके यहाँ एक के बाद एक लगातार 5 कन्याओं ने जन्म लिया। इसी प्रकार एक बार की बात है कि गांव में किसी का विवाह था। गांव के सभी आदमी बारात में गए हुए थे और औरतें रत जगह कर रही थीं। इसी बीच एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में घुस आया। चोर के पैरों की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। यद्यपि गाने बजाने का शोर हो रहा था। उन्होंने कहा, कौन है? उत्तर में चोर बोला, जी मैं हूँ। पर दादी ने उनसे कहा कि पानी ले आ। चोर सकपकाया, परंतु परदादी के जोर देने पर वह उनके लिए कुएं से पानी ले आया। उन्होंने लोटे का आधा पानी पीकर आधा चोर को पिला दिया और कहा कि एक लोटे से पानी पीकर हम दोनों माँ बेटे हो गए। अब तू चाहे चोरी कर चाहे खेती कर। बेचारा चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली और देश में जश्न मनाया जा रहा था, तो उस समय में लेखिका बीमार हो गई। इस कारण उन्हें इंडिया गेट जश्न देखने की इजाज़त डॉक्टर ने नहीं दी। उनके रोने धोने से तंग आकर उनके पिता ने उन्हें एक उपन्यास पढ़ने को दिया।
जो बच्चों के अनाचार अत्याचार पर आधारित था। लेखिका को ये पहली बार में ही याद हो गया। माँ जी की मन्नत का ही प्रभाव था कि उनकी चारों बहनों में लड़की होने के बावजूद हीन भावना नहीं थी। पहली लड़की जिनके लिए माँ जी ने मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी। उनका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी जिनका घर का नाम उमा था। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन का घर का नाम गौरी था, जिसे बाहर सब चित्रा के नाम से जानते थे। उससे छोटी बहन रेणु भी थी और सबसे छोटी बहन का नाम अचला था। इन पांचों बहनों से में एक छोटा भाई था जिसका नाम राजीव था। अचला अंग्रेजी में लिखती थी और राजीव हिंदी में। लेखिका की चौथी बहन रेणु को कार में बैठना पसंद नहीं था। वह इसे बड़े शाही मानती थी और भरी दोपहर में स्कूल से पैदल घर जाती थी। वही अचला गाड़ी में बैठकर घर जाती थी। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया का चित्र भी मंगवा लिया था। उसे परीक्षा देना पसंद नहीं था। स्कूली परीक्षाएं तो फिर भी पास कर ली, परंतु बीए करने से उसने इनकार कर दिया। लेखिका के बाद में पिता की खुशी के लिए उसने बीए की परीक्षा पास की। सच बोलने में वह माँ से भी आगे थी। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन जो पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में रुचि थी, इस कारण उसके नंबर कम आते थे। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी की। लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला ने अर्थशास्त्र, पत्रकारिता आदि में पढ़ाई करने के बाद पिता की इच्छा से ही विवाह किया, परंतु वह भी 20 वर्ष की होते होते लेखन के क्षेत्र में उतर आई। सभी बहनों ने परंपरागत रूप से न चलते हुए अपने परिवार को तोड़ा नहीं। शादी के बाद लेखिका को बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहना पड़ा। वह दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां गई थी। लेखिका को नाटक करने का भी शौक था, अतः वहां उसने अकाल राहत कोष के लिए नाटक किया था। लेखिका ने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 भाषाएं पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई। लेखिका स्वभाव से बहुत जिद्दी थी। इस जिद के कारण ही वह अपने को लेखन के क्षेत्र में आगे ले गई, परंतु उनकी छोटी बहन रेणु उनसे भी ज्यादा जिद्दी थी। एक बार 1950 में दिल्ली में खूब बारिश हुई, तभी सभी जगह पानी भर गया, यातायात ठप हो गया था। रेणु की स्कूल की बस नहीं आई, पर उसने तय कर लिया कि उसे स्कूल जाना है, अतः वह पैदल ही 2 किलोमीटर चलकर स्कूल गई। स्कूल बंद था, अतः उसे वापस लौटना पड़ा। लेखिका कहती है कि सुनकर शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना भी एक अनोखा अनुभव है। अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस प्रकार बच्चों, मेरे संग की औरतों का सार इस प्रकार है। आपने लेखिका मृदुला गर्ग के बारे में, उनके आसपास जितनी उनकी बहनें थी उनके बारे में सुना। आप में इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको आपको स्वयं करना।